अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है। एक्सरसाइज चल रही है हमारी 7.1। चैप्टर 5 हमारा कंप्लीट हो गया था, तो उसकी एक्सरसाइज 7.1 हमने पिछले लेक्चर में स्टार्ट की थी। उसके कुछ क्वेश्चन किए थे, कुछ रह गए थे। आज हम वो कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर है आप पास 9, एक्सरसाइज के आप पास 7.1 सेकेंड ईयर मैथ। इफ O is at origin and OP equal to AP, इनके पोजीशन वेक्टर OP किससे इक्वल होता है? AB के। फाइंड द पॉइंट व्हेन A एंड B आर। हमने पॉइंट फाइंड करना P, इनके कौन सा पॉइंट फाइंड करना? P से मुराद पॉइंट P। AB आर -3,7 एंड B क्या हमारे पास 1,0। इनके पहली वैल्यू A की है, दूसरी क्या है? B की रेस्पेक्टिवली। तो हमें गिवन क्या है इस क्वेश्चन में? ये भी गिवन है ये, और दूसरा A और B गिवन है। सिर्फ P पॉइंट फाइंड करना है। किस फार्मूले से? इससे। तो A भी हम इन दोनों से फाइंड कर लेंगे। OP मीन के O क्या होता है? ओरिजिन पे। ओरिजिन पे X भी 0, Y भी 0। लेट हम रिक्वायर्ड पॉइंट कर लेते हैं कि वो हमारे पास P जो पॉइंट है वो क्या है? X, Y। तो O पॉइंट क्या होता है आपके पास? 0,0। A पॉइंट क्या है? -3,7। B क्या है? 1,0। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, जो हमें कंडीशन दी हुई है वो क्या हमारे पास? OP इक्वल टू AB। तो OP मीन के फाइनल में से इनिशियल क्या करते हैं? माइनस। फाइनल हमारे पास क्या है? P मीन के X, Y। तो X कोऑर्डिनेट X में से माइनस होते हैं, Y कोऑर्डिनेट Y में से। तो X -0 और दूसरा क्या आ जाएगा? Y -0। X मीन के इसके यूनिट वेक्टर क्या होता है? I, और Y के क्या होता है? J। तो क्या आ जाएगा? X पहला कोऑर्डिनेट पहले में से माइनस होगा, मीन के यहाँ पास पहला कोऑर्डिनेट है। तो X -0, Y -0, दरमियान में प्लस आएगा। X -0 यूनिट वेक्टर I डायरेक्शन में है, तो I यूनिट वेक्टर क्या? Y -0 इज J यूनिट वेक्टर। इक्वल टू क्या आएगा? X कोऑर्डिनेट पहली वैल्यू X की होती है, तो Y माइनस, तो माइनस एक पहले से माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 1 + 3 × I यूनिट वेक्टर प्लस दरमियान में, और 0 माइनस, ये प्लस का 7 है, आप क्या हो जाएगा? माइनस का 7। तो क्या आ जाएगा? 0 - 7। 1 + 3 = 4I, 0 - 7 इज -7J। तो ये आप पास क्या आ गए? यूनिट वेक्टर आ गए। तो हमेशा I कोऑर्डिनेट X कोऑर्डिनेट X इक्वल होता है, Y कोऑर्डिनेट Y के इक्वल। तो X इधर से पहली वैल्यू I यूनिट वेक्टर I के इक्वल हो गया, इस वजह से X इक्वल टू क्या आएगा? 4, और Y इक्वल टू क्या आएगा? -7। जो साइन है वही आ जाएगा। तो हमारे पास जो पॉइंट था वो क्या बन गया? 4, -7। तो ये आप पास पॉइंट है, ये हमें मालूम करना था। तो X इक्वल टू क्या आ गया? 4 आप पास, Y इक्वल टू क्या आ गया? -7। तो अगर अब क्वेश्चन नंबर आप पास है 12 है आई थिंक, चलिए जो भी क्वेश्चन है। तो इफ AB इक्वल टू क्या है? CD, मीन के हमें ये गिवन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P, मीन के हमने A मालूम करना है। क्या मालूम करना है? A मालूम करना है। ये पॉइंट हमने फाइंड आउट करना है। आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट A, B, C एंड D आर। तो मीन के A तो हमने मालूम करना है, तो B क्या है हमारे पास? 1,2। C क्या है? -2,5 और D क्या है? 4,11। तो रिक्वायर्ड पॉइंट अगेन हम वही नाम देते हैं जो अननोन वैल्यू, तो उसको वेरिएबल कहते हैं। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा? X, Y। हमें गिवन क्या है कि AP वेक्टर इक्वल टू क्या आता है? CD। तो हमने वही कंडीशन यूज की। A भी हमने अभी फार्मूला किया, उसी फार्मूले से आप इसको खुद से सॉल्व कर लेते हैं। मीन के A भी क्या आएगा? A आप पास क्या है? AB मीन के B क्या पास? ये B पॉइंट है, ये C है, ये क्या है? D है। तो AB मीन के 1 - X, A की वैल्यू पहले क्या है? X है, तो 1 - X मीन के A आप पास क्या है? X, Y। ये आप पास A है, तो 1 - X, 2 - Y, I यूनिटर J यूनिटर। सिमिलरली क्या आएगा? 4 - +2 हो जाएगा, तो 4 + 2 11 - 5 आएगा। क्या आएगा? -5। तो 11 - 5, तो आप पास क्या आ जाएगा? तो 4 + 2 इज 6I यूनिट वेक्टर, प्लस 11 - 5 इज 6J यूनिट वेक्टर। इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 - X I यूनिट वेक्टर प्लस 2 - YJ यूनिट वेक्टर।
तो आई यूनिट वेक्टर आई के इक्वल होता है, इस वजह से 1 माइनस एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, इधर से दो इक्वेशन बन जाएंगी। एक आ जाएगी 1 माइनस एक्स इक्वल टू 6, दूसरी क्या आ जाएगी हमारे पास 2 माइनस वाई इक्वल टू 6। अब ये +6 है, लेफ्ट पे ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा और माइनस एक्स राइट साइड पे क्या हो जाएगा प्लस। तो आप पास क्या आ जाएगा 1 माइनस 6 इक्वल टू एक्स, प्लस का 1 है माइनस का 6 है, माइनस का 5 इक्वल टू एक्स। अब ये प्लस वाई है राइट माइनस वाई राइट साइड पे क्या हो जाएगा प्लस, और +6 लेफ्ट पे आके माइनस 2 माइनस वाई इक्वल टू 6, 2 माइनस 6 इक्वल टू वाई, क्योंकि माइनस वाई राइट साइड पे क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 2 है माइनस का 6 है तो माइनस का 4 बचेगा इक्वल टू वाई। तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया, ए पॉइंट हमारे पास क्या आ गया फिर -5, -4। तो ये हमने फाइंड आउट करना था सिंपली। अच्छा जी, नेक्स्ट है आप पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या आप पास 12 है। तो फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स। मीन कि हमें एक पॉइंट हमने पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है जो कि एक लाइन सेगमेंट क्या होती है जिसके एंड पॉइंट्स क्या हूँ फिक्स्ड हूँ। तो हमने ये एक लाइन सेगमेंट बनाई है जो पोजीशन वेक्टर के दरमियान है, मीन के इसे आप ए का नाम दे दें, इसे बी का नाम। पोजीशन वेक्टर जो किसी भी वेक्टर की लोकेशन को जाहिर करता है। तो ये हमारे पास लाइन सेगमेंट है, वो कह रहे हैं लाइन सेगमेंट को एक दरमियान में एक पोजीशन वेक्टर क्या कर रहा है ब्रेक कर रहा है, वो आपने मालूम करना है। तो ये हमने क्या ओ पी क्या फाइंड करना है, फाइंड आउट करना है। इसे हम नाम देते हैं ओ पी को आर वेक्टर का। तो ये हमने क्या करना है फाइंड आउट। इसके लिए हम क्या करते हैं मिड पॉइंट फार्मूला यूज करते हैं। ये क्या होता है, तो हमें ए वेक्टर भी दिया हुआ है, बी वेक्टर भी दिया हुआ है, उनकी रेशो भी दी हुई है। मीन के पी रेशो क्यू जो होती है वो क्या है 4:3। मीन के ए पी के दरमियान जो है वो 4 है और पी बी के दरमियान क्या है 3 है, पी बी की वैल्यू। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है सिंपली आर। तो आर फाइंड करने के लिए आपने फार्मूला जो याद रखने का तरीका है वो आप ऐसे करेंगे, इसका प्रूफ भी है बुक में वैसे। तो आपने इसको ऐसे करना है कि 3 को मीन के Q को उसके अपोजिट A से मल्टीप्लाई करना है, Q को A से P को B से, दरमियान में क्या लगाना है प्लस, और नीचे P + Q मीन के रेशो को ऐड कर देना है। सिंपली ये फार्मूला है आप पास। तो आपने क्या करना है, अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ कि आपने P को किससे मल्टीप्लाई करना है B से, और Q को A से अपोजिट सामने। तो इनको मल्टीप्लाई किया और नीचे क्या करना है P + Q ऐड कर देना है। ये आप पास फार्मूला है किसी भी पोजीशन वेक्टर को दो लाइन सेगमेंट के दरमियान जो उन पे परपेंडिकुलर हो। तो ये आपने फाइंड करना है। तो Q हमारे पास क्या है 3 है, और A यूनिट वेक्टर A वेक्टर क्या है 2i - 3j, और P क्या है 4 है, तो 4 × B, B क्या है हमारे पास 3i + 2j डिवाइडेड बाय P + Q मीन के 3 + 4। तो 2 3 6i आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 3 9j। अब अगेन दरमियान में प्लस है तो प्लस आ जाएगा, 4 × 3 12i + 4 2 8j। तो 6i + 12 i यूनिट वेक्टर i में ऐड हो गया और j यूनिट वेक्टर j में। तो 6i + 12i = 18i, प्लस का 8j है माइनस का 9 है तो माइनस का j बचेगा। अब वेक्टर फॉर्म में लिखना है, इस वजह से क्या आ जाएगा 18/7i यूनिट वेक्टर -1/7j यूनिट वेक्टर। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, ये नीचे एक और क्वेश्चन जो इधर से हमने किया है। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई, जो आपके स्मार्ट सिलेबस में क्वेश्चन थे हमने सारे कर लिए हैं। तो बाकी जो रह गए हैं आप मीन के बीच में से जो रहे हैं आप कोशिश करना खुद से कर लेना। अब हम करते हैं डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं आप पास। तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए आपने किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन मीन के अभी तक जो हमने पढ़े हैं वो पढ़े हैं प्लेन में। प्लेन क्या होती है जिसके 2 कोऑर्डिनेट होते हैं x और y। अब हम किस में आ गए स्पेस में। स्पेस में कितने होते हैं 3 कोऑर्डिनेट मीन के x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट है एंड z कोऑर्डिनेट है। ये हमने ये 3 कोऑर्डिनेट हैं। जो x एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है वो क्या है अल्फा है, जो पोजीशन वेक्टर p हमने लिया हुआ है, और y एक्सिस के साथ जो बना रहा है वो क्या है बीटा, और z के साथ जो एंगल बना रहा है वो क्या है हमारे पास गैमा है। तो ये हमारे पास आगे पोजीशन वेक्टर अलोंग x एक्सिस यूनिट वेक्टर हम i लेते हैं, अलोंग y एक्सिस यूनिट वेक्टर j लेते हैं, अलोंग z एक्सिस यूनिट वेक्टर क्या लेते हैं k। ये सारे एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, हमें नजर नहीं आ रहा मीन के हमें अंदाजा नहीं हो रहा कि एंगल ये तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर 90 का एंगल बना रहे हैं, लेकिन ये नहीं बना रहा क्योंकि हम प्लेन में हैं। प्लेन में हम 3D नहीं बना सकते, 3 डायमेंशनल
नहीं बना सकते, इस वजह से हमें, लेकिन ये है क्या, परपेंडिकुलर। जैसे आप अपने मीन के रूम में, कमरे में, आप घर में देखें तो एक कोने पे देखें तो उसमें उसकी 3D बनी हुई होगी, मीन के आप तीनों साइड देखेंगे तो आपस में क्या होगी, परपेंडिकुलर होंगी। तो इस वजह से ये वेक्टर भी क्या है, इनके परपेंडिकुलर है। तो OP वेक्टर फाइंड करने के हम क्या करते हैं, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट सबको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। और एंगल लेने का तरीका क्या होता है कि सबसे स्मॉल साइड से लेना है, मीन के जिस साइड से हम एंगल छोटा बन रहा हो। तो इस वजह से हमने क्या लिया, बीटा ये इधर से स्मॉल बन रहा था, और ये अल्फा चाहे इधर से ले जाए चाहे इधर से, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों में सेम है। लेकिन ये जो गैमा है हम इस साइड से इस वजह से नहीं है क्योंकि एंगल ये लार्ज बन रहा था, इस वजह से हमने क्या लेना है, गैमा इसी साइड से ही लेना है। तो ये आपस के आगे एंगल आ गए। अब हम क्या करते हैं कि तो पोजीशन वेक्टर OP क्या आएगा, x कोऑर्डिनेट प्लस y कोऑर्डिनेट प्लस z कोऑर्डिनेट। अब आपने क्या फाइंड करना है, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन के लिए हम क्या करते हैं, कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा फाइंड आउट करेंगे। तो कॉस अल्फा क्या आएगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस होता है। बेस हमारे पास क्या बनाई हमने, y, और r के पास वेक्टर है, मैग्नीट्यूड है। ये क्या है, मैग्नीट्यूड है पास। r वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, xi प्लस yj प्लस zk। जब आप इसकी मैग्नीट्यूड लेते हैं तो क्या होता है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर अंडर रूट। तो xi प्लस yj प्लस zk। तो कॉस अल्फा क्या आएगा आप पास, अल्फा, मीन के बेस क्या बन जाएगी x, तो x ओवर r। सिमिलरली कॉस बीटा क्या बनेगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, बेस क्या हमारे पास y ओवर r। सिमिलरली कॉस गामा क्या बनेगा, g ओवर r। अब हम ये प्रूफ करना है हमने, मीन के कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या होता है, 1। तो इसके लिए हम कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस अल्फा लेफ्ट हैंड साइड ले देते हैं। तो कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा इक्वल टू क्या होता है, कॉस अल्फा ये हमारे पास है x ओवर r। तो x ओवर r स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर प्लस कॉस बीटा क्या है, y ओवर r, दोनों का स्क्वायर है तो इस वजह से स्क्वायर आ जाएगा। कॉस गामा क्या आ जाएगा, g ओवर r, स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो x स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर r स्क्वायर प्लस g स्क्वायर ओवर r स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा आप पास, r स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, आर स्क्वायर। ये आपने मालूम किया हुआ है, मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फार्मूला होता है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, आ गया 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड। तो ये हमने प्रूफ करना था। तो यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन है। तो डायरेक्शन कोसाइन को लिखने का तरीका क्या होता है कि आप पास ऐसे फार्मूला, तो कोई भी क्वेश्चन होंगे हमने क्वेश्चन करने हैं। तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा इक्वल टू क्या आ जाएगा आप पास, कॉस अल्फा क्या है, एक्स ओवर आर, बीटा क्या है, वाई ओवर आर, और गामा क्या है, जी ओवर आर। तो ये आपने मालूम करके ये ऐसे लिखने हैं। तो ये आपको फार्मूले याद होने चाहिए, डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने का फार्मूला। सबसे आपने क्या करना हो, सब में असल में मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है। तो अब ये प्रूफ है, मीन के साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या होता है, 2। तो इससे हम डायरेक्शन कोसाइन से इसका फार्मूला प्रूफ करेंगे। तो साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा। ये हम क्या ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 इज 3 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर गामा। तो ये आप पास क्या आ जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर गामा। तो माइनस साहब में क्या है, कॉमन ले लें। तो क्या बचेगा आप पास, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा किसके इक्वल आता है, ये हमने अभी प्रूफ किया। ये क्या है, 1 है। तो इसके क्या आ जाएगा, 1। तो 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आप पास क्या था, प्रूफ था। इनके डायरेक्शन कोसाइन कैसे फाइंड करते हैं ये आप पता होना चाहिए। उसके बाद हमने ये 2 प्रूफ किए, ये आप पता होना चाहिए कि हमने कैसे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 कैसे आता है, और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2 कैसे आता है। तो ये आप पास क्वेश्चन थे। अब आप पास मीन के 2, अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है, मीन के आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1 के ABC दिए हुए, हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। एक्सरसाइज क्या है, 7.2।
तो क्वेश्चन है कि 2CB माइनस 2CA, आप पास पॉइंट्स क्या हैं, बी क्या है आप पास -1,1 और सी क्या है -2,6। ये पॉइंट्स हैं आप पास। प्रूफ क्या करना है, आप सॉल्व क्या करना है, 2CB माइनस 2CA, 2CA। ए पॉइंट भी आपको गिवन है, ए क्या है हमारे पास 2,5। तो ये आप पॉइंट पुट करना है 2CB, मीन के आपको CB फाइंड करने का फार्मूला एक्सरसाइज 7.1 में सीखा है। 2CB मीन के CB आप मालूम करेंगे, मीन के B में से C को माइनस करेंगे। सिमिलरली CA भी अलग से आप फाइंड आउट कर लेंगे। जब फाइंड आउट कर लेंगे तो उस CB से क्या किसको मल्टीप्लाई हो रहा है 2, तो 2 को आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली CA फाइंड करके 2 से मल्टीप्लाई, CA मतलब A माइनस C, तो 2CA मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, जो आंसर उनको क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे सिंपली। तो x कोऑर्डिनेट x में माइनस होंगे, y कोऑर्डिनेट y में। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब मैं तो क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट में, इनके ये आपने खुद करने, आसान क्वेश्चन, इसमें कोई डिफिकल्टीज नहीं होनी चाहिए आपको। तो एक्सरसाइज 7 क्वेश्चन नंबर करते हैं हम 3। फाइंड द, हमें वेक्टर दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर राइट इन द डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। इन डायरेक्शन ऑफ कोसाइन में हमने लिखना है, पहले मैग्नीट्यूड मालूम करना है, फिर क्या लिखना है डायरेक्शन कोसाइन में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड पार्ट, वो क्या हमारे पास v इक्वल टू आई माइनस जे माइनस के। v इक्वल टू क्या है i यूनिट वेक्टर माइनस j यूनिट वेक्टर माइनस k यूनिट वेक्टर। तो हमने इनकी क्या फाइंड आउट करनी है, एक तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है, नेक्स्ट करने इनके डायरेक्शन कोसाइन। तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या होता है x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या है 1 1 1, तो क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर होल का अंडर रूट इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस -1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और -1 का स्क्वायर भी प्लस। तो 1 + 1 = 3, अंडर रूट है तो क्या आ जाएगा अंडर रूट। तो ये आपस क्या आ गया मैग्नीट्यूड आ गई। मीन के v वेक्टर किसके इक्वल होता है, या मैग्नीट्यूड मालूम करें v वेक्टर क्या होता है xi प्लस इन जनरल 3D में प्लस z k। तो ये आपस क्या आ गई मैग्नीट्यूड आ गई 3 अंडर रूट। सिमिलरली अब हम क्या करते हैं इसके डायरेक्शन कोसाइन, मीन के कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गैमा फाइंड करेंगे। उसके लिए क्या कहा था मैंने, मीन के जो भी वेक्टर, अभी हमारे पास फॉर एग्जांपल r वेक्टर आ गया है, तो क्या होता है कि यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय उसकी मैग्नीट्यूड। तो क्या आ जाएगा पास, इसके मैग्नीट्यूड क्या है 1 है, क्या है 1 है, तो क्या आ जाएगा मीन के इसका कोएफिशिएंट क्या है 1। तो मीन के यूनिट वेक्टर क्या थे आप पास x/r, y/r, z/r। तो अब r की जगह क्या आया हमारे पास वेक्टर आया हुआ है v आया, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा v। सभी की वैल्यूज पुट करें तो x क्या हमारे पास 1 है, 1/r की मैग्नीट्यूड क्या आई है v की मैग्नीट्यूड 3 अंडर रूट, y क्या हमारे पास -1/3 अंडर रूट। सिमिलरली हमारे पास j यूनिट k यूनिट क्या है -1, तो -1 मैग्नीट्यूड क्या आई है v की 3 अंडर रूट। तो ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व हो गया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद करेंगे, मीन के इसमें आपने v वेक्टर है आप पास i + 2j - k, v वेक्टर है i + 2j - k। तो आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करके ऊपर लिखना है, ये जो यूनिट वेक्टर ऊपर वेक्टर आ जाएंगे नीचे मैग्नीट्यूड आएगी। इसकी मैग्नीट्यूड क्या आएगी 1 + 2 का स्क्वायर इज 4, 1 + 4 -1 का स्क्वायर प्लस, तो क्या आ जाएगी 6 का अंडर रूट। तो इसका आंसर जो बनेगा फिर क्या बनेगा, मैग्नीट्यूड v की क्या आई है आप खुद फाइंड कर लेंगे, वो क्या है 6 का अंडर रूट। तो 1/6 अंडर रूट आ जाएगा। दूसरा यूनिट क्या आएगा डायरेक्शन कोसाइन में क्या आएगा, वेक्टर डायरेक्शन कोसाइन में फाइंड कर लें। दूसरा क्या बन जाएगा आप पास 2/6 का अंडर रूट, और तीसरा क्या आएगा -1/6 अंडर रूट। तो ये आप पास क्या हो गया क्वेश्चन सॉल्व हो गया। साथ में इसमें i यूनिट j यूनिट भी लिखना है आपने। तो आज हमने किया है एक्सरसाइज 7.1 के जो क्वेश्चन रहते थे वो भी कर लिया हमने, और 7.2 का स्टार्ट भी कर लिया। उम्मीद है आप लोग लेक्चर सुन रहे होंगे, समझ आ रही होगी आपको। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।